साथियों, मज़दूर दिवस पर आप सबको सलाम। दो तीन बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से। वो ये कि जो सर्वहारा की एकता की बात हम लोग करते हैं, वो इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जान पड़ता है, जब पूरा शासक वर्ग, पूरा तंत्र, मीडिया सर्वहारा की वो धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहा है और उनको असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है। आज जब सर्वहारा सड़कों पर है, तो जो बुर्जुआ समाज है, जो पूंजीपति हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो पेटी बुर्जुआ लोग हैं, अपने घरों में हैं, बंद हैं, घरों से काम कर रहे हैं, वो सड़कों पर जो मजदूर आ गए हैं उनको भला बुरा कह रहे हैं, उन पर डंडे बरसा रहे हैं। जब पूरा वर्किंग क्लास सबसे असुरक्षित दौर में है, हमारा इकोनॉमी सबसे ख़राब दौर में है, अर्थव्यवस्था की लगी पड़ी है, ऐसे वक्त में भी जो दुनिया के 10 बिलियनियर हैं, उनकी संपत्ति में $50 बिलियन का इजाफा हुआ है सिर्फ अप्रैल के पहले हफ्ते में। हमारे मुकेश अंबानी की संपत्ति भी उसमें शामिल है। उनकी संपत्ति में $4.4 बिलियन का इजाफा हुआ है। और बाकी जो वर्किंग क्लास है वो पाई को मोहताज है, न उसे हेल्थ की सुरक्षा, इंश्योरेंस है, न कोई और तरह का सोशल सिक्योरिटी है। और इन सब के बावजूद कोरोना से जो लड़ रहे लोग हैं, जो फ्रंट पे हैं, जिसे हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, फ्रंटियर कहते हैं, वो सब लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं, पूंजीपति नहीं हैं। भले हम लोगों ने पिछले 30 सालों में खास करके, जब से नव उदारवादी नीतियाँ आई हैं, लगातार पूंजीपतियों का गुणगान गाया है। समाज में पूंजीपतियों को लेकर एक ऐसा माहौल बना दिया गया, मीडिया और सरकार और नीतियों, सरकारी नीतियों और सब ने मिलकर, पूरे तंत्र ने, कि पूंजीपतियों के बिना हमारा समाज, हमारा देश चल ही नहीं सकता है। जबकि इस त्रासदी के वक्त में यह पूरी तरह से झूठ साबित हुआ है। उल्टे यह सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है। सरकारी अस्पतालों की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी कौन है जो कोरोना से लड़ रहा है? यही सरकारी अस्पताल हैं। और जिन 5 सितारा अस्पतालों की बात हम लोग करते हैं, वो आज कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं। आज एक भी ऐसा अस्पताल, जो बड़े अस्पताल हैं, सो कॉल्ड अरबपतियों का जो अस्पताल है, कोई आकर यह नहीं कहा कि मैं या हम कोरोना से लड़ने में सरकार की मदद करेंगे, हम अपने अस्पतालों के बेड दे देंगे, वेंटिलेटर दे देंगे और मुफ्त सेवा देंगे, जबकि वो सारा पैसा हमारा है। कोरोना ने बुर्जुआ लोकतंत्र की जो क्रूरता है, उसको और भी बहुत क्रूर तरीके से, विभत्स तरीके से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जो यह फिर से साबित किया है कि यह तंत्र जो है, यह जो व्यवस्था है, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए है। गरीबों का उसमें कहीं कोई जगह नहीं है। जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हम करते हैं, आज जो जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वह सबसे ज़्यादा खतरे में है। जो लोग लगातार सरकार पर सवाल उठाते हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वह सिर्फ मीडिया की आज़ादी बनकर रह गया है। और वो भी मीडिया जो पूंजीवादी मीडिया है, जो कॉरपोरेट के कंट्रोल में जो मीडिया है, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को ही अभिव्यक्ति की आज़ादी माना जा रहा है। जो लगातार मजदूर विरोधी है, आम जनता के सरोकार के खिलाफ काम करती है, और न सिर्फ खिलाफ काम करती है बल्कि उनको लड़ाने का काम करती है, और पूंजीपतियों को मुनाफाखोरी में शामिल है। तो इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेके हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि जो बुर्जुआ लोकतंत्र है, जो पूरा, उसको बहुत सिरे से इस कोरोना के संकट में हमें समझना पड़ेगा। और ये समझना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि अभी भी सरकार जो है लगातार अरबपतियों के कर्ज को तो माफ़ कर रही है। इस संकट के समय भी आरबीआई ने कई ऐसे लोगों के कर्ज माफ़ किए, जो पूंजीपति हैं उनके कर्ज माफ़ कर दिए हैं।
लेकिन गरीब मजदूर किसान कर्ज नहीं चुकाने की वजह से सुसाइड तक कर ले रहा है। तो क्या ऐसे तंत्र की हमें ज़रूरत है? क्या ऐसे तंत्र की ज़रूरत है जो विदेशों में फंसे होने वाले बड़े लोगों को, अमीर लोगों को लाने के लिए तो हवाई जहाज़ भेज देता है, लेकिन अपने देश में फंसे और भूखे मजदूरों को उनके घरों तक नहीं पहुंचा पाता है। और घरों तक पहुंचाने से ज़्यादा, वो तो छोड़िए, जाने दीजिए, न सिर्फ नहीं पहुंचा पाता है बल्कि उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करता है। आप सब ने देखा होगा किस तरह से केमिकल का छिड़काव मजदूर लोगों पर किया गया था, जो लोग अपने घर जा रहे थे। किस तरह से जो लोग पैदल घरों को जाने के लिए मजबूर थे उनको उठक बैठक करवाया जा रहा था, उन पर पुलिस लाठियां भाज रही थी। मतलब जानवरों से भी बदतर व्यवहार। तो क्या ऐसे तंत्र को, क्या ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहना जायज़ है, जो ज़्यादातर व्यापक लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए, बुर्जुआ और अमीर लोगों के लिए बनकर रह गया है? मुझे उम्मीद है कि इस कोरोना संकट के वक्त में हम सब इस पर विचार करेंगे और जो ये लोकतंत्र है, जो बुर्जुआ लोकतंत्र है, उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और इस पर सवाल खड़े करेंगे। जिंदाबाद।